हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है तुम सबका ब्लू लॉक के एक और न्यू वीडियो में। तो जैसा तुम्हें पता है कि ब्लू लॉक का नया चैप्टर यानी कि चैप्टर 340 आ चुका है और ये हर बार की तरह काफी ज्यादा एक्साइटिंग है क्योंकि फ्रांस के बाद अब ब्लू लॉक फॉर्म में आ चुका है और काफी टाइम बाद हम अपने इसाई को कुछ करते हुए देखेंगे फील्ड पर। और चैप्टर में आगे भी कई सारी एक्साइटिंग चीजें देखने को मिलती है। तो बिना किसी देरी के चलो चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। तो चैप्टर का स्टार्ट होता है हमेशा की तरह एक टेक्स्ट के साथ जिसमें लिखा था कि हाफ टाइम के बाद दोनों टीम ने अपने टैक्टिक्स शायद बदल लिए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि मैच दोबारा से चालू हो चुका है और कमेंटेटर अनाउंस करता है कि खतरनाक जंग जारी है जापान वर्सेस फ्रांस सेकंड हाफ में एंटर करते हुए। उसके बाद मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बिना किसी बकचोदी के हमें सीधा मैच दिखाया जाता है जहाँ पे पूरा एक्शन ही एक्शन चल रहा है। हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में इसागी बॉल पास करता है कारासु को जिसके साथ उसका पहले थोड़ा लफड़ा रह चुका है। खैर बॉल ज्यादा देर तक कारासु के पास रहती नहीं क्योंकि वो बॉल पास कर देता है सीधो की तरफ। सीधो मुस्कुराने लगता है और एक म्यूजिकल नोट इमोजी बोलता है जैसे कि वो और चार्ल्स हमेशा करते थे पीएक्सजी की टीम में। बॉल अब सीधो के पास होती है और उसके सामने डिफेंडर आ जाता है तो सीधो जो होता है वो बॉल पास कर देता है रियो की तरफ और रियो को बॉल मिलती है और बॉल फिर से गायब क्योंकि वो उसे पास कर देता है। देखा जाए तो ब्लू लॉक का ये पासिंग गेम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इतनी तेजी और रिदम में पासेस एक्सचेंज करते हुए देखना काफी ज्यादा कमाल का लगता है। वापस गेम पर आते हैं। हम देखते हैं कि रियो ने जो बॉल भेजी थी वो गई थी कारासु के पास और कारासु बड़े ही ठंडे दिमाग के साथ एकदम आसानी से दो प्लेयर्स को डॉज करके आगे निकल जाता है और अपने पंख फैलाने की कोशिश करता है और उसकी आंखें एकदम चमकने लगती है ऑरा के साथ। वो कहता है कि यहाँ से शुरू करते हैं और बताता है कि सेकंड हाफ का कमबैक ड्रामा अब शुरू होता है। फिर हम चार्ल्स का एक छोटा सा पैनल देखते हैं जहाँ वो मुस्कुरा रहा होता है और वो कहता है कि वो ये सब चीजें देख सकता है। लोकी भी बात में शामिल होता है और नोट करता है कि ब्लू लॉक ने अपने टैक्टिक्स पूरी तरीके से बदल दिए हैं। आखिरी बंदा होता है ह्यूगो जो इन दोनों के बात से काफी ज्यादा सहमत होता है। वो कहता है कि फर्स्ट हाफ से काफी ज्यादा डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। ये एक ट्रायंगल है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट कारासु है और जैसा कि ह्यूगो बताता है हम देखते हैं कि ट्रायंगल फिर से बनता है। कारासु बॉल रियो को देता है जो इसे सीधो की तरफ पास कर देता है लेकिन तभी हम चार्ल्स को देखते हैं जो सीधा पहुंच चुका है सीधो की तरफ। पर वो दोनों एक दूसरे को ग्रीट नहीं करते बल्कि सीधो बॉल अपने लेफ्ट में भेज देता है और चिल्लाता है डाई। और जिसे बॉल मिलती है वो और कोई नहीं बल्कि होता है हियोरी जो बॉल को बड़े ही कोल्ड तरीके से ट्रैप करता है। वो तुरंत मेटाविजन मोड ऑन करता है और पूरे ब्लू लॉक से कहता है कि मूव। इसके साथ ही कारासु रियो शिरो बिल्कुल पोजेस्ड लगते हैं और तेजी से दौड़ने लगते हैं। चार्ल्स ये देखकर हैरान रह जाता है और एक अजीब से बिल्ली की आवाज निकालता है मगर लाडले म्याऊ गो 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 गो। वो कहता है कि ब्लू लॉक ने एक साथ बहुत बड़ा शिफ्ट किया है। फिर हम गोलकीपर रेनियर की तरफ जाते हैं जिसे आजकल काफी ज्यादा स्क्रीन टाइम मिल रहा है। वो कहता है कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं कारासु इकलौता स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। रेनियर आगे बताता है कि ये एक डबल टीम एग्जिस्टेंस सिस्टम है जिसे हियोरी लीड कर रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हियोरी एक किलर पास भेज रहा है कारासु की तरफ। फिर हमें हियोरी के दिमाग में चल रही कुछ चीजें दिखाई जाती है जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि कारासु का बिल्डअप और उसकी पेस चेंज दोनों ही शेयर डिवीजन को प्राइमरी अटैक की तरह यूज कर रही है। इसागी साय में से मूव करता है ताकि वो फ्री हो सके और जैसा कहा गया था हम देखते हैं कि इसागी कारासु को बॉल को इंटरसेप्ट करके बीच में ही ले लेता है और यही प्लान था। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं ये देखकर कितना ज्यादा खुश हूँ। मुझे लगा था कि पिछले परफॉर्मेंस के बाद ईसाई को साइडलाइन कर दिया जाएगा पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। इसके बाद ईसाई का एक छोटा सा पैनल दिखाया जाता है जहाँ उसके पजल पीसेस चारों तरफ बिखरे हुए हैं और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है देख के क्योंकि काफी टाइम बाद ईसाई को मैं ऐसा देख रहा हूँ। वो अपना मेटाविजन चालू करता है और कारासु से कहता है कि नाइस बॉल। लेकिन मजा खराब करने के लिए लोकी ईसाई के सामने स्प्रिंट करते हुए आता है और कहता है कि इतना तो मैं भी रीड कर सकता हूँ। ऑनेस्टली उसे ये करने की जरूरत नहीं थी, वो ईसाई को स्कोर करने दे सकता था भाई। लेकिन इसागी लोकी को देखकर और भी ज्यादा फायर्ड अप हो जाता है और वो लोकी से कहता है कि वो उसे रीड करने वाला है। और इसी के साथ वो बॉल पास करता है रिन को जो कि अभी उसके बगल में अचानक से प्रकट हो गया था। और यहाँ पे देख के लग रहा है कि रिन भी काफी ज्यादा तैयार है। वो चिल्लाता है कि लेट्स गो और इसे बैकलाइन कॉम्बो बुलाता है जो सुनने में काफी ज्यादा कूल लग रहा है। शायद इस कॉम्बो का नाम इगोइस्ट एंड इगोइस्ट हो सकता है या फिर रिन एंड इसागी 1-2 हो सकता है। खैर चैप्टर में हम वापस आते हैं। हम देखते हैं कि बॉल अभी रिन के पास होता है और लॉकी उसका पीछा कर रहा होता है लेकिन इस वजह से इसागी अनगार्डेड रह जाता है तो वो उसके पीछे दौड़ता है और रेन बॉल वापस इसाई को पास कर देता है। पर अनफॉर्चुनेटली लॉकी इसाई को देख लेता है और इनसेन स्पीड से उसकी तरफ झपटता है। वो कहता है कि वो लोग बहुत स्लो हैं और उनकी रेंज भी कम है। एक्चुअली इन दोनों की रेंज कम नहीं है बल्कि लोकी की रेंज कुछ ज्यादा ही है। हम देखते हैं कि लोकी बिल्कुल इसाई के पीछे है और बॉल के लिए भिड़ रहा है लेकिन जब ये चल रहा होता है इसाई का पजल पीसेस फिर से मूव करने लगता है।
वो लोकी को समझाता है कि शैडो से एक और लिंक अप बाकी है अभी। और यहाँ पे जिस बंदे की बात चल रही है वो और कोई नहीं बल्कि होता है किंग बारो, जो कि काफी ज्यादा भयंकर ऑरा के साथ दौड़ते हुए आ रहा होता है और काफी ज्यादा गुस्से में भी लग रहा होता है। और वो बोलता है कि अब रोक करने का वक्त आ गया है। और इसके बाद हम देखते हैं चैप्टर की आखिरी लाइन, जिसमें लिखा था द स्टार्विंग बीस्ट आइज इट्स फ्री। वेल, देखा जाए तो ये चैप्टर काफी ज्यादा छोटा था क्योंकि ऑथर इस समय बीमार पड़ गया था, तो पूरा चैप्टर बना नहीं पाया अच्छे से। और ऑथर के बीमार होने के बावजूद भी अगले हफ्ते कोई ब्रेक नहीं है, तो नेक्स्ट चैप्टर हमें जल्दी देखने को मिल जाएगी। और इस चैप्टर में मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि ह्यूगो ने कुछ करा ही नहीं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।